क्लास 9 मैथमेटिक्स बालाजी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। क्वेश्चन 1, क्या 0, 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q pq अवयव z यानी pq जो है परिमेय संख्याओं का अवयव है q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हमें ये बताना है कि 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि है तो क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या है। देखिए, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होती है, परिमेय संख्या तब होती है जब उसमें ये चार गुण मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी उसका जो हर है वह 0 न हो। तीसरा गुण, p और q यानी अंश और हर का HCF 1 हो। चौथा गुण, संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सके। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के लिए ये चार गुण जो है होने चाहिए, तभी तो कोई संख्या परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 0 यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे हमें दिया है 0 यानी कि 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे एक जो है विद्यमान होता है। जैसे हम लिखेंगे 5 तो 5 के नीचे 1, 6 लिखेंगे 6 के नीचे 1, यानी सभी संख्याओं के नीचे जो हर होता है डिनोमिनेटर 1 होता है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे है कि p/q, तो p/q के रूप में यह व्यक्त है। दूसरी बात कि q जो है वह 0 न हो, तो q यहाँ पे हर जो है 0 नहीं है, दूसरी बात भी क्लियर है। तीसरी बात pq का HCF 1 हो, तो यहाँ हम HCF चेक कर लेते हैं। तो 0 का हम क्या करेंगे, 0 का हम गुणनखंड करेंगे तो 0 गुना 1 आएगा, और यहाँ 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, HCF 1 आ गया, यानी तीसरी भी बात को यह वेरीफाई करता है। चौथी बात, संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो, तो 1 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो यह शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः 0, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां हर जो है उसका 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन सेकंड में है, निम्न में सही यानी कि T व गलत में F छांटिए। T का मतलब ट्रू और F का मतलब फॉल्स, यानी हमें सत्य और असत्य इन जो है सेंटेंसेस में बताना है, वाक्यों में बताना है। ठीक है, तो पहला इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए हम बनाएंगे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये हम बना रहे हैं नंबर लाइन। इसे हम कहते हैं संख्या रेखा, अंग्रेजी में नंबर लाइन। तो यहां पे हम क्या दिखाते हैं, यहां पे होता है हमारा मूल बिंदु यानी कि 0, और इस तरफ पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। पॉजिटिव संख्याएं इस तरफ होती हैं और नेगेटिव संख्याएं इस तरफ होती हैं। कैसी होती हैं, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा, इसी तरह इधर भी एटसेट्रा, आदि इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन सेकंड का पार्ट का। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वो होता है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद में ये कहा है, बात आती है यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये नेचुरल नंबर है, इनमें हम 0 शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से आगे भी एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ ये कहा क्या है, ये कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है ये सभी की सभी ये पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, यानी होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर्स जो है ये शामिल हैं। तो ये जो कथन यहाँ पे कहा है पहला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह एकदम से सत्य है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य है, यानी कि कैपिटल टी या टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में क्या होता है ये समझ लीजिए। पूर्णांक में ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं और ये निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि निगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर्स दोनों को जब मिलाते हैं और +0 भी शामिल होता है तो इसको हम कहते हैं ये हमारा पूर्णांक है, यानी हमारे इंटीगर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, यानी निगेटिव वाली संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं हैं। पूर्ण संख्याओं में निगेटिव वाली संख्याएं शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में निगेटिव वाली संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव वाली भी हैं। ये कह रहा है कि ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है, जबकि ये बात गलत है, केवल धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्याओं में शामिल है। तो यह बात जो है सेकंड जो बात ये कह रहा है ये असत्य है। ये कैसी है, असत्य है। ठीक है, असत्य है, और इसे हम कर सकते हैं यफ। ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे बात आती है पार्ट थर्ड की। प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब इसको थर्ड को भी यही कर लेते हैं। प्रत्येक परिमित संख्या, जैसे मान लेते हैं, माना हमने परिमित संख्या 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी परिमित संख्या एटसेट्रा।
ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या ये परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है? नहीं है, चूंकि पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा यही सब संख्याएं हैं। यहाँ बटे वाली कोई संख्या यहाँ पे है नहीं है। तो इसलिए ये जो बात यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये निहायत ही असत्य बात है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं असत्य है, असत्य है यानी कि फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पे हम ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, तो पहले हम धनात्मक पूर्णांकों को यहां लिख देते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो है धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक यानी हर कोई, प्रत्येक इनमें से सभी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि इन सभी संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालेंगे यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वे सभी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। चलिए चेक करते हैं। पहले 1 का √1, इसका जब करेंगे तो यहाँ पे √1 मल्टीप्लाई 1 हम कर सकते हैं, आ गया 1, यानी कि ये यहाँ से अंडर से फ्री हो गया और जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की, √2, तो यह जो है करनी से फ्री नहीं हो पाएगा, √2 ही रहेगा। इसी प्रकार 3 है, √3, ये भी करनी से बाहर नहीं आ पाएगा, √3। इस प्रकार 4 की बात है, √4, तो इसे हम कर सकते हैं √2 मल्टीप्लाई 2 जोड़ा बन के 2 प्लस माइनस में बाहर आ गया, यानी करनी से फ्री हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं 6 की या 5 की बात कर लेते हैं, 5, तो यह भी करनी से बाहर नहीं हो पाएगा। 6 की बात करते हैं √6, तो यहाँ पे जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी ये भी जोड़ा नहीं बन रहा, बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, बात करते हैं 7 की, √7, तो ये भी बाहर नहीं आ पाएगा। बात करते हैं 8 की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 का जोड़ा बन के बाहर 2 √2 यहाँ पे आ रहा है, यानी ये पूरा जो है बाहर नहीं आ पाया, तो ये भी बाहर नहीं आ पाया। क्लियर। अब बात करते हैं 9 की, √9, तो √3 मल्टीप्लाई 3 जोड़ा बन के 3 प्लस माइनस में बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ संख्याएं देखिए, जैसे 1 हो गया और ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ये तो जो है अपने स्क्वायर रूट से वर्गमूल से बाहर आ रही हैं, लेकिन बाकी संख्याएं जो हैं वे सब अपने स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है दिया है 3.142678। चूंकि हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध करना है। चूंकि 3.142678 अपने शांत दशमलव टर्मिनेटिंग फॉर्म में
व्यक्त है, यानी कि एक्सप्रेस है, व्यक्त है। इसलिए 3.14267 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे देता डॉट 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 यानी बिंदी बिंदी दे देता या किसी संख्या को बार दे देता, तब जो है वह अपरिमेय संख्या होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या p/q pq अवयव z q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की होती है, जहां p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तथा इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। q किस गुण को संतुष्ट करेगा? तो यहां मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 5, किसी भी परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या के लिए उसका दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब यानी कि टर्मिनेटिंग, तभी शांत होगा जब उसका हर, तो परिमेय संख्या हमारी होती है, परिमेय संख्या p/q, तो उसका हर क्या हो गया q। का रूप यानी हर का रूप 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का हो या के प्रकार का हो, तभी तो वह शांत दशमलव होगी, अन्यथा वह अशांत होगी। ठीक है। तो यहां पे देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 35/50। ये हमें बताना है कि यह संख्या शांत है कि अशांत। तो 35 और ये 50 का हम क्या करें, गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 2 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या आ गया 35 में 2 गुणा 5 की पावर 2, इससे हम लिख सकते हैं 35 और 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 2। तो ये क्या बन गया, ये जो रूप हमारा ये जो बना है, ये हमारा बना है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के प्रकार का है। इसलिए 35/50 शांत दशमलव है। ये कैसी है, शांत दशमलव है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा Q है, यहाँ जो कहा गया है कि ये Q किस गुण को संतुष्ट करेगा, यानी इसमें कौन सा गुण है। तो ये जो हमारा हर है, हर यानी कि Q, हर यानी कि परिमेय संख्या Q। तो यहाँ लिखेंगे हम Q अभाज्य, चूंकि यहाँ पे गुणनखंड किया गया है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, का गुण व्यक्त करता है, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है यदि n एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √n परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि n क्या है, अभाज्य संख्या है। n एक
अभाज्य संख्या है और हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्णी में n परिमेय संख्या नहीं है। कर्णी में n परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना n बराबर 5। अब 5 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें, यानी √n बराबर √5। तो ये जो 5 है यह कर्णी से बाहर नहीं हो पाया, यानी वर्गमूल से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख सकते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये होगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 तब सिद्ध कीजिए कि √ab सदैव a व b के बीच स्थित है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि √ab, यानी यहाँ पे a है ये b है, तो इनके बीच में √ab स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, या लेट लिख सकते हैं, माना a = 9 एंड b = 4। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे √ab यानी कि 9 गुणा 4, तो क्या हो गया √36, आ गया बाहर 6। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a और b, a हमारा क्या है 9, b क्या है 4, तो 9 और 4 के बीच में यहाँ पे 6 है, ये बात एकदम क्लियर कट है। तो ये हम ये कह सकते हैं, अतः a और b के बीच में √ab स्थित है, और यह प्रूव हो गया। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरी देखें और अपने से दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।